Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divya Sir. This is our lecture number 7, chapter number 3, Trigonometric Function, class 11. In this lecture, I will provide NCERT exercise solution. So stay connected and let's begin our class. So हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 14 तक शायद कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x. आप इसको एक्चुअली हम LHS और RHS दोनों से करेंगे और एक मिडिल टर्म चलाएंगे. LHS से लेके मिडिल टर्म, RHS से लेके मिडिल टर्म. अगर दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब प्रूफ है. तो LHS लिखते हैं, दैट इज cot 4x sin 5x प्लस साइन 3x. यहाँ पे सिंपल सा साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला डालते हैं. दैट इज cot 4x के बदले हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x. cos थीटा मतलब cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5x प्लस 3x बाई 2, 8x बाई 2 दैट इज 4x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2. तो 5x माइनस 3x मतलब 2x बाई 2 मतलब x. तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइन 4x और साइन 4x कैंसिल आउट हो रहा है और हमें मिल रहा है 2 cos x इंटू कॉस 4x. ये हो गया LHS पार्ट. दूसरी बार हम लोग RHS लिखते हैं उसी तरह, दैट इज cot x साइन 5x माइनस साइन 3x. यहाँ पे भी cot x को हम लिख देते हैं cos x अपॉन साइन x. साइन c माइनस साइन d को लिखते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी, 5x प्लस 3x बाई 2 मतलब 4x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x दैट इज 2x बाई 2 x. तो साइन x कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिलता है 2 cos x इंटू कॉस 4x. तो आप देख रहे हो यहाँ पे LHS जितना था RHS में भी उतना मिला. हैंस प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos 10x. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं cos c माइनस cos d दैट इज माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, 9 प्लस 5 14 बाई 2 7x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 दैट इज 9 माइनस 5 दैट इज 4 बाई 2 2x. तो साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x. तो साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d. तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 दैट इज c प्लस d मतलब 20 बाई 2 दैट इज 10x हो जाएगा. और यहाँ पे रहा हमारा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस d बाई 2, 17 माइनस 3 दैट इज 14 बाई 2 7x. तो क्लियरली 2 कैंसिल आउट हो रहा है और हमारा यहाँ पे 7x साइन 7x कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिल जाता है दैट इज माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x. cos 10x ये मिस्टेक है, थोड़ा माइनस होगा. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन दिस. आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा साइन c प्लस साइन d डालना है, यहाँ पे cos c प्लस cos d डालना है. कुछ कैंसिल आउट होके ये मिल जाएगा हमें. नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन अगेन, साइन x माइनस साइन y cos x प्लस cos y. उसी तरह का ही क्वेश्चन है, अगर करना चाहे तो हम डाल देते हैं, फटाफट निकल जाएगा आंसर हमारा. साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है 2 cos
x plus y by 2 into sin x minus y by 2 डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d। तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा कैंसल आउट हो जाता है और फाइनल हमारा साइन अपन कॉस दैट इज टेन एक्स माइनस वाई बाई 2 आ जाता है, जो कि प्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन 9 है, डू योर सेल्फ है, आप खुद ही कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन, ये चारों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी कर लेते हैं इसे। तो साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी मतलब 2 cos सी प्लस डी बाई 2 4x बाई 2 दैट इज 2x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 x माइनस 3x दैट इज माइनस 2x बाई 2 दैट इज माइनस x डिवाइडेड बाय, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे ले आते हैं तो 2 cos 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos 2 थीटा 2x। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल बचेगा 2 sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अगेन डू योरसेल्फ, वही सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, और 10x वाला भी इसी तरह क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान में रखो कैसे करना है। दैट इज़ x प्लस 2x को हम 3x लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे cot इन्वॉल्व है तो दोनों तरफ cot अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग cot, तो cot x प्लस 2x इज इक्वल टू cot 3x हो जाएगा। अब cot का फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पे, दैट इज cot का फॉर्मूला है cot x इंटू cot 2x माइनस 1 बाय cot x प्लस cot 2x इज इक्वल टू cot 3x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू मिलेगा हमें दिस इंटू दिस, तो cot x इंटू cot 3x प्लस cot 2x इंटू cot 3x, cot 2x इंटू cot 3x। अब सारे को इस तरफ ले आते हैं, माइनस 1 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा cot x इंटू cot 2x, ये प्लस में उस तरफ गया तो माइनस, दैट इज cot x इंटू cot 3x, ये भी प्लस है उस तरफ गया तो माइनस, दैट इज हमारा हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, और ये माइनस 1 है उस तरफ गया तो प्लस 1, जो कि हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.